नमस्कार दोस्तों। हिंद मूसली फार्म झांसी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये जो आप खेत में देख रहे हैं ये क्या है, आप लोग जानते हैं इसमें क्या, इसके अंदर क्या है और इस खेत में क्या लगा हुआ है बात। और इस खेत में जो है इस पत्तों को किस लिए डाला गया है ये भी आप लोग नहीं जानते होंगे, है ना। तो चलिए आज हम इस चीज़ से आपको परिचित करा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों खेत में डालना ज़रूरी होता है ये भी हम आपको बहुत विस्तार से बता देते हैं, ठीक है ना। तो आइए सुनील, इधर आइए। जैसे हम आपको बताएंगे आज कि अदरक की खेती जब हम करते हैं और अदरक की खेती को जब हम खेत में बोते हैं, बोने के बाद उस समय हम लोगों को अदरक की खेती, अदरक की बुआई करने के बाद, है ना, अदरक की बुआई करने के बाद उसको हम ये पत्ते हैं इनको पलास के पत्ते बोलते हैं, कहीं कहीं हमारे बुंदेलखंड में इसको छोले का पत्ता बोलते हैं। जो अब हम आपको बताएंगे कि छोला क्या होता है, पलास क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो दोने होते हैं जिसमें हम लोग समोसे वगैरह खाते हैं, वो तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे हम किस पत्ते की बात कर रहे हैं। तो वही पत्ते इस खेत में हम लोग डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि इन पत्तों का जो है ये क्या करते हैं कि अदरक को छाया की आवश्यकता होती है। तो जो लोग अदरक की खेती करना चाहते हैं या अच्छे से वो कर रहे हैं या और अच्छे से उसको करना चाहते हैं, तो उनको हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो है इसमें ये पलास के पत्तों को अवश्य डालें। इससे क्या होता है कि हमारा खेत का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। और इसको जून और जुलाई में लगाया जाता है, तो जून जुलाई में क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और अदरक की जो जर्मिनेशन उस समय होता है ना, तो अदरक जब बाहर निकलेगा और उस समय उसको धूप लगेगी तो फिर वो वहाँ से मुरझा जाएगा, मतलब सूख जाएगा, नुकसान हो जाएगा, उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग ये पत्तों को इसमें डालते हैं कि इससे छाया भी रहे। बाद में क्या होगा, अभी देखिए इसमें जो है अदरक ये निकलना स्टार्ट हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये देखिए, ये अदरक है बहुत ही प्यारा निकला है। ये देखिए ये सब अदरक इसमें निकलना स्टार्ट हो गए। तो अदरक की जो भी खेती करना चाहते हैं, अदरक में बहुत अच्छा लाभ है। बट इसमें एक ही चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिस समय आप लगाएं उस समय जो है इन पत्तों को आवश्यक डालना होता है। हम किसी भी व्यक्ति को सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप अदरक को बिना पत्ते के लगाएं। भाई जहाँ पे होता है वहाँ उनसे आप बात करिए जो लोग बिना पत्ते के डालते हैं, क्योंकि उनको उसका प्रैक्टिकल है और हम लोगों को इसका प्रैक्टिकल। हाँ, एक चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास पत्ते नहीं हैं तो उसके लिए आप जैसे जो धान, जिस समय हम लोग धान की कटाई करते हैं उसका जो चारा निकलता है उसको आप बचा करके रख लें कि हमें अदरक की खेती करना है, उसको आप डाल सकते हैं। तो उससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन सबसे जो बेस्ट रहता है ये पत्ते से ही होता है। इससे दो फायदे हो जाते हैं। एक फ़ायदा तो ये हो जाता है कि हमारा अदरक जर्मिनेशन में जो है दिक्कत नहीं आती है और पूरा जर्मिनेशन हो जाता है। और दूसरी फ़ायदा ये है कि कुछ दिन अभी जैसे बारिश नहीं हुई है, अभी कम कम बारिश हो रही है, तो आप देख रहे हैं पत्ते थोड़े थोड़े मतलब सड़ने की ओर हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा अदरक जब ऊपर निकल आएगा, अभी बारिश होगी, पत्ते हमारे सड़ जाएंगे, यही जो है खाद बन जाएगा। और ये पत्ते क्या करते हैं, ज़मीन को जब बारिश होती है तो उससे ये ज़मीन को हार्ड नहीं होने देते हैं, पिटने नहीं देते हैं। ये सारा मतलब जो बारिश ऊपर से गिरती है उसको ये झेलते हैं। झेलने के बाद ज़मीन को हुरहुरा ही रहने देते हैं, क्योंकि आप देखिए इस पे हम लोग पानी डालेंगे तो ज़मीन पे नहीं गिरेगा, पत्तों पे गिरेगा और धीरे धीरे फिर वो ज़मीन में चला जाएगा। इससे क्या है, ज़मीन हार्ड नहीं रहेगी, ज़मीन मिट्टी हमारी हमेशा भुरभुरी बनी रहेगी। तो ये तीन फायदे ये हो गए। अब हम बात करेंगे कि इसका जो मतलब ये एक फ़ायदा और है, वो है इसका खाद का फ़ायदा है। तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको अभी हटाएंगे नहीं, ये डला रहेगा। हमारा अदरक लगभग
1 से 1.5 फीट का हो जाएगा उस समय तक ये पत्ते सड़ जाएंगे, ठीक है। फिर इसकी ये लकड़ी बचेगी ओनली, तो ये लकड़ी को उठाकर हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, इससे खरपतवार भी कम होता है, पत्ते जब तक रहेंगे खेत में। अभी देखो बहुत कम खरपतवार आपको देखने को मिल रहा है और अदरक हमारा जर्मिनेशन निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अब इससे फ़ायदा ये है कि ये जो लकड़ी है इसको हटा देंगे, उसके बाद जो खरपतवार इसमें होगी उसको हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या हुआ, हमारा अदरक 1 से 1.5 फीट का हो गया। 1.5 फीट का हो गया तो कितना भी पानी बरसे वो डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं गलेगा, वो अदरक के पत्तों में घल करके नीचे जाएगा और ज़मीन को हमेशा के लिए भुरभुरा रखेगा और इससे अदरक में बहुत अच्छे उत्पादन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये तो अदरक लगाने की बात हो गई। अब इसमें इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग जैसे हम लोग इसमें करते हैं, हल्दी है और हमारा रतालू है, ये 2-3 चीज़ें। अरबी को भी हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं, मतलब पूरे क्यारी में नहीं लगाएंगे उसकी। जो जैसे ये देखो, मैं दिखाऊंगा आपको, इसमें लगा है सकला, जो स्वीट पोटैटो के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग मतलब जानते ही होंगे इस चीज़ के बारे में। तो जैसे ये वाली हमारी क्यारी है, ठीक है ना, ये वाली, इस पे हम लोग 2-2, 4-4 फीट की दूरी पर रतालू हुआ या अरबी हुआ, ये सारी चीज़ें इस पे हम लोग लगा देंगे। तो इससे हमको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, मतलब सभी फसलों का जो है हो जाता। ये सकले की पौध लगी है और ये अब देखिए इसमें बहुत अच्छे सकला निकलेंगे, करीब करीब 1-1 केजी के आसपास इसमें स्वीट पोटैटो निकलेंगे हैं। तो ये देखिए, ये मेड़ वाली ज़मीन में लगे हैं और ये सादा ज़मीन में लगे हैं, तो दोनों में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड ये है कि जो मेड़ वाली ज़मीन है इसमें सकले बहुत अच्छे बड़े बड़े मिलेंगे, है ना। तो चलिए, ये भी हमने आपको जानकारी बता दी। और देखिए बगल में हमारा पपीते का बाग लगा हुआ है, जो सामने हम अभी वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। तो और ये देखिए बगल में मूंगफली भी अभी बो दी गई है, बहुत छोटी छोटी है। और बगल में ये जो है ना, ये मक्का भी लगा है। ये मक्का जो है अभी बरसात का नहीं है, इसमें जो है फल निकल गए हैं, कुछ टूट भी गए हैं, कुछ अभी खड़े हुए हैं। तो ये मक्का की भी फसल है और इधर सभी फसलें आसानी से की जा सकती। अगला वीडियो हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई हैं, जो सबसे इजी फसल होती है, जो सबसे सस्ती फसल होती है और जिसमें सबसे कम मेहनत करने वाली फसल होती है, आज हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम उस फसल की बात करते हैं। उस फसल का नाम है मूंगफली। मूंगफली की फसल के बारे में हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों इंतजार करना हमारा, और नमस्कार, धन्यवाद।